बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त खेल इंतहाओं को पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है और ये डिसाइसिव मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए कि जहाँ पर एक जानिब तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और ये गुत्थम गुत्ता हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अब तक की सबसे बड़ी बैठक, अब तक की सबसे बड़ी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि इस वक्त GHQ में हुई है, इसने जनाब बड़ी पॉलिसी बयान है पाकिस्तान की फौज की जानिब से कि एक ऑपरेशन जो है वो शुरू होने जा रहा था। तो जनाब अब उस ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान, PTI सबके लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और अब ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ईंट बजाई गई है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। कोर कमांडर्स का जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है उसका एलामिया आपको पढ़कर सुनाना है, उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है कि सूरत-ए-हाल इस वक्त कहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं पर दूसरी जानिब फांसियों पर लटकाने का ऐलान आज जनाब आग से खिला गया। और ये मामला क्या है, इस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर इस्लामाबाद में जनाब हलचल मची है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जो है वो जलसा होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त IMF का बजट जो मंजूर करवाया गया, इस इम्पोर्टेड रजीम की जानिब से जो चोर चके डाकू पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए और उसके बाद जनाब अब जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, मुआशी सूरत-ए-हाल है, वो सब के हाथ से निकली हुई है। और इस वक्त जो खबर है कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली नर्ख में 51% इजाफा कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से प्रोटेक्टिव सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 51%, जबकि अनप्रोटेक्टिव सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 43% तक जो है उसका इजाफे का इतलाक किया गया है। अब जनाब मामला ये है कि बिजली की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और ये बिजली का एक यूनिट जो है वो 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक जो है वो जा सकता है। यानी कि ये गरीब को गुर्बत की चक्की में पीसने के मुताबिक है कि जहाँ पर आपने इशराफियों को खुली छूट दे दी है, आपने जनाब तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाया और फिर दूसरी जानिब आपने जनाब जो है वो ताजरों को खुली छूट दे दी, आपने बिजनेसमैन जो हैं और फिर पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो जिस तरह से इमरात का ऐलान किया गया वो सब कुछ आपके सामने है। और जो लोग पाकिस्तानी जो हैं वो गैर मुल्की सफ़र कर रहे थे उनके ऊपर आपने टैक्स आयद कर दिए, लेकिन अरबों रुपए के इमरात पार्लियामेंटेरियंस को गैर मुल्की सफ़र के लिए जारी किए गए। क्या IMF ने ये कहा कि आप गरीब को गुर्बत की चक्की में पीस दो और फिर अशराफिया जो है वो इस मुल्क पे नंगा नाचे, वो उनके बाप का मुल्क है, वो जो मर्जी करे, इनको जो है वो आपने विरासत के अंदर ये मुल्क दे दिया और आप यहाँ पर जो बदमाशी करना चाहें, आप घरों में घुसे, आपने जुल्म बर्बरीत की इंतहा कर दिया, आपने पाकिस्तान की मुआशरत को इस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस मुल्क में आईन और कानून नहीं है, जो अपनी मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश की हुई है। इस हुकूमत को वो रेस्क्यू कर रहे हैं सिर्फ एक्सटेंशन की खातर कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। तो जनाब ये सूरत हाल जो है वो सबके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, इस्लामाबाद में जलसा 6 तारीख को, और अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि इंतजामिया जो है वो सदर इस्लामाबाद आमिर मुगल साहब के साथ मिलकर इस सारे जलसे के SOPs जो है तय कर ले। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो DC ऑफिस पहुंचते हैं, आमिर मुगल साहब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। और आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के मीडिया कोऑर्डिनेटर है उनको अगवा कर लिया गया रावलपिंडी से। ये बड़ी जो है वो खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। जनाब अब जो बड़ी अहम तरीन खबर है कि इस्लामाबाद में जो कल जलसा होने जा रहा था, एक दिन पहले जलसे का खौफ का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का इनको खौफ है कि एक जलसा हो गया तो अवाम का मोमेंटम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, अवाम सड़कों के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये जदीदियत की हर हद पार कर दी गई है कि आप इतना खौफ है आप सबको इमरान खान साहब से कि जब वापस आएगा वो आपकी मंजी ठोक के रख देगा। आज भी खान साहब ने ढाला जेल में बैठ कर ये बात की तो ताकतवर सिर्फ मेरे से एक गारंटी मांग रहे हैं, जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मैं सलाहें नहीं दूंगा। तो आज जनाब इस्लामाबाद में सियासी जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया गया है, यानी कि कल आप जलसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोक दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सदारत मुहर्रम और हमारम और दीगर सिक्योरिटी खदशात की सूरत में जो सूरत हाल का जायजा लिया गया और आला सतह का इजलास बुलाया गया। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की और एक सियासी जमात की दावत के बावजूद इजलास में शरीक ना हुई। इजलास में जलसे से मुतल्लिक दरख्वास्तों का भी जायजा लिया गया और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दी जाने वाली इजाजत का मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में असरनो जायजा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दरख्वास्तों सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, महरूम हराम की जो है वो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इस NOC को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये इस्लामाबाद इंतजामिया ने जनाब फैसला किया है कि अमन व अमन का मसला है, सिक्योरिटी खदशात हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में तरनोल के मुकाम पर जलसा नहीं कर सकती। ये बेसिकली सिक्योरिटी खदशात नहीं है, ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान, ये खौफ इमरान है
कि कल पाकिस्तान की आवाम ने बाहर निकलना था, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज शुरू होने थे, एक मोमेंटम क्रिएट होना था, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जाती। तो ये मैसेज दिया जा रहा है जब आप घरों से निकलेंगे तो आपको वही कुछ करेंगे जो 9 मई को हुआ, जो उससे पहले 25 मई हुआ, जनाब इमरान खान साहब जब पहला रजीम चेंज ऑपरेशन बाद जो है वो धरना इस्लामाबाद लेकर आए थे। तो इस्लामाबाद में जो है वो जनाब ये हलचल मची हुई है और इस वक्त सत्ताधार या ताकतवर ईवानों में खलबली मची हुई है। एक तरफ से जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब फांसियों पर लटकाने की बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब आज उन्होंने मनसेरा में जलसे से जनाब खिताब किया है, उसने इस वक्त लंका ढाकर रखती है। पहले भी जनाब मैंने उनकी बहुत सारी खबरें आपके सामने रिपोर्ट की। अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब आज खुला मैसेज कन्वे कर दी। वो कहते हैं कि आइन तोड़ने वाले सुन लो, हम तुम्हें फांसियों पर लटकाएंगे। अभी उन्होंने कहा कि इमरान खान के जेल में गुजारे के एक एक दिन का हम हिसाब लेंगे, पंजाब से भी इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करेंगे, जो भी बादशाह बनेगा उसे गद्दार कहूंगा। यानी कि ये मैसेज भाजपा के जो है वो कंधों पर बंदूक रखकर जो है चलाई गई है कि अगर ये कोई बनने की कोशिश करेगा तो उसे भी गद्दार कहूंगा और तुम्हें फांसियों पर लटका दूंगा। आप अंदाजा लगाएं कि खुल्लम खुला धमकियां दी जा रही हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब से मिलने डाला जेल भी जाते हैं, जब भी बढ़िया हम कल बल्कि कल उनके डाला जेल में खान साहब से आमतरी मुलाकात, मैंने रिपोर्ट किया कि वो मैसेज लेकर गए हैं ताकतवरों का, तनबे मैसेज किया गया है कि खान साहब जो है वो 2 कदम पीछे हटे। इमरान खान साहब ने आज कहा कि ठीक है यार, मैं जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा, मैं मुल्क की सूरत हाल के लिए या मुल्क की मशद की खातिर मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, मुज़ाकरात करूंगा। लेकिन जनाब इमरान खान साहब से सिर्फ एक मुतालबा किया जा रहा है कि जब तुम बाहर निकलोगे तो उन पर तनकीद नहीं करोगे, हमारे पर हाथ नहीं डालोगे। खान साहब जो आर्टिकल की बातें कर रहे थे वो आप बात नहीं करोगे। तुमने खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया, कोई FIA के अफसरान, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई भी लोग जब उनसे मिलने आते थे तो खान साहब कहते थे मुझे तुम्हारी शक्लें याद हैं, जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तुम सबके ऊपर कार्रवाई करूँगा, तुम सबके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो मैं लगाऊंगा। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि फांसियों का इतलाक किया जाएगा अगर जो भी आइन तोड़ने की इस मुल्क में जनाब कोशिश करेगा। अब जनाब मामला जो है वो बड़ा खतरनाक है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में अब तक की सबसे बड़ी बैठक, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं जनाब उन्होंने इस वक्त ईंट से ईंट बजाकर रख दिया। आज GHQ में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसका एलामिया इस वक्त जारी हुआ है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की अहम कदम करार दे दिया है। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को लेकर मौलाना फजल रहमान, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि ये अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन नहीं बल्कि अदम इस्तेकाम ऑपरेशन है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज इस पर खड़ी हुई। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जनाब देखें ये अहम कदम है। वही बात जो जावेद चौधरी साहब ने की कि आए रोज कभी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें एक ही बात होती है कि 9 मई इमरान खान को कल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब लोगों ने इनको सीरियस लेना शुरू खत्म कर दिया। जनाब इनका तो रोज का काम है। एक दौर हुआ करता था कि हमारे DGI जब ऐलान किया करते थे कि जनाब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो पाकिस्तान की कौम इंतजार करती थी कि जनाब देखिए हमने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना है। आप सूरत हाल का नजर लगाएं कि लोगों ने इनको सीरियस लेना जो है वो खत्म कर दिया है। तो जनाब आज जो इस प्रेस रिलीज सामने आया है वो आपके सामने मैं 1 बाय 1 रख देता हूँ कि आज कोर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऑपरेशन पायदार इस्तेकाम और मुआशी खुशहाली के लिए वक्त का अहम तकाजा है। चंद हल्कों की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर तनकीद और मफादात के लिए क्या रवायों पर इज़हार तशवीश किया गया। आर्मी चीफ जनरल असेंबली की सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान ANP सिंगल हैंडली फैसले लिए जा रहे हैं। जनाब KPK में मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, PTI की जमात जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, वहाँ पर इमरान खान की गवर्नमेंट, PTI की गवर्नमेंट है पेशावर। जब आप उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी तशवीश करते हैं, क्या आप अपने मफादात के लिए काम, आप उनको ऑन बोर्ड लेने की जनाब कोशिश नहीं कर रहे। क्या आप मुल्क को जो है बनाना क्या चाहते हैं, आप इस मुल्क को किस जाने में जाना चाहते हैं, क्या आप अपने तौर पर फैसले ले रहे हैं और KPK के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं ले रहे। आपने जो है वो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, आपने जनाब उसमें ऑपरेशन इस्तेकाम की बात नहीं की बल्कि अज़म इस्तेकाम की बात करके जो है आपने इस तरह की जो सूरत हाल कर दी। अब जनाब उस पर मजीद इस में लिखा गया कि फोरम ने मुल्क की सलामती के लिए मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया और जनाब फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हुकूमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेकाम को अहम कदम भी करार दे दिया है। और उन्होंने कहा कि मुल्क में पायदार इस्तेकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेकाम दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों की गठजोड़ को खत्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा है। और फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई, शुरा ने कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आईनी हदूद में रहते हुए एक पायदार शुरा फोरम ने कहा कि जनाब हम जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कौमी निफाक और मायूसी फैलाना है और इसको रियासत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिजिटल टेररिस्ट कहा गया कि डिजिटल टेररिज्म की जा रही है। क्या आप अंदाजा ये लगाएं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर बुलाई गई है,
आपका एक मकसद बन चुका है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार देना, आपकी पार्टी को जो है वो जनाब उसको दहशतगर्द करार देना। और फिर पंजाब से आप मरीम नवाज ने काबीना से असम्बली मंजूर करवाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। इमरान खान के ऊपर जो है सजाए मौत के मुकदमा आपने उसकी मंजूरी दे दी है कि इसने मुल्क में आग लगाने की कोशिश की, इसने मेरा मुल्क को तोड़ने की साजिश की, आदमी के ऊपर जो है वो घटिया किस्म के इल्जाम लगाए। तो आप करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? क्या आप ये चाहते हैं कि आप इमरान खान साहब को किनारे लगाकर मुल्क में इस्तेकाम ले आएंगे, या आपकी खाम ख्याली है? उसके पीछे करोड़ों आवाम खड़ी है, उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, उसके पीछे उसको पाकिस्तान के आवाम ने मैंडेट दिया है, आप उसको किनारे नहीं लगा सकते, वो आवाम का दीवाना बन चुका है। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में शुल्का कॉन्फ्रेंस ने कहा कि फौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मजमूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरज़म और मुतहद हैं। फोरम ने मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिश के लिए मुल्क की ताउन का अदा किया। फोरम ने सरमायाकारों का अतमाद बहाल करने और मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की है। अब जनाब इस पाकिस्तान की कोई भी किसी भी मुल्क की फौज हो, उसका एक ही रोल होता है, वो प्रोफेशनल होता है, पॉलिटिकल रोल नहीं होता। आप उसमें मुआशी सूरत हाल की बात करें, हाँ आप दहशतगर्दी की बात करें, आप बॉर्डर से सूरत हाल की बात करें, आप मुल्क की सूरत हाल की बात करें, आप कभी डिजिटल टेररिज्म की बात करते हैं, आप कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, कभी आप इमरान खान को तलब करने की बात करते हैं, कभी आप ये बात करते हैं कि मुआशी हमने जनाब ये लिया है, हम ये लिया है। ये हुकूमत का काम है, खुदारा आप उनको ये काम करना है। और यही वजह है कि इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के किनारे पर है। आज पाकिस्तान की आवाम जब गुर्बत की चक्की में पिस रही है, लेकिन आपका एक मकसद है कि आप इमरान खान को जो है वो दीवार से लगा दें, आप उससे माफ़ी मंगवा लें, ये खामख्याली। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम अपना रस्मी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।